धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। आज की ये पावन वेला बड़ी मंगलकारी है, सुखदायी है। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान ने इस धरती पर जन्म लेकर के इस धरती को पावन और पवित्र किया था। मेरे बंधुओं, श्री कृष्ण वो व्यक्तित्व है जिसे जैन परंपरा भी बड़ी श्रद्धा से वंदन और नमन करती है। कृष्ण तो पूजनीय हैं, आज भी थे और कल भी थे। उनको वंदन आज करो या कल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण वंदनीय ही है और वंदनीय ही थे। बेशक जैनी लोग उन्हें आगमी तीर्थंकर कह करके वंदन करें, याद करें, लेकिन वो पुण्यवान आत्मा गजब का जज्बा लिए हुए इस धरती पर बड़ा सुंदर इस जीवन को जी करके जाती है। देखिए, इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं, लेकिन कौन किसका लेखा जोखा रखता है। बहुत सारी तिथियां आती हैं, लेकिन आज की तिथि कृष्णा जन्माष्टमी के नाम से सारे विश्व में मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी, जिस तिथि में किसी महापुरुष का जन्म होता है, वो तिथि, वो अष्टमी पूजनीय बन जाती है, सराहनीय बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण वो एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा जीवन जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ प्रेम को बांटा, स्नेह प्रेम किया, दुनिया को प्रेम से भर दिया। ऐसा वो व्यक्तित्व, उनके जीवन का हर पहलू पूजनीय है। उन्होंने जो रिश्ते निभाए, हर रिश्ते पूजनीय हैं। उन रिश्तों को देखो तो आप, गजब के रिश्ते निभाते हैं श्री कृष्ण। मित्रता गजब की निभाते हैं। उनके जीवन का ये पहलू मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करता है। बहुत ज़्यादा भीतर से भर जाती हूँ मैं कि कैसा व्यक्तित्व था भगवान श्री कृष्ण का। इस साधारण लेवल का व्यक्ति शायद ना समझ पाए, गजब का व्यक्तित्व था। वो निर्बल, असहाय, दीनहीन सुदामा अपनी पत्नी के बार बार कहने के ऊपर जाता है अपने मित्र के पास। बहुत मना करता है कि मैं नहीं जा सकता ऐसे हाल में, फटे हाल में। लेकिन नई सुशीला कहती है कि अरे, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, द्वारिकाधीश है, लेकिन क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? जाओ, एक बार उनके चरणों में पुकार तो लगाओ, गुहार तो लगाओ, जाओ तो सही। लेकिन सुदामा कहता है कि नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कैसे जा सकता हूँ। सुशीला ने कहा, नहीं, जाना तो पड़ेगा, हमारी इतनी दरिद्रता की हालत है, हम इतने दुखी हैं, एक बार जाओ। और बार बार सुशीला के कहने पर उसने मन बनाया, और जब मन बनाया तो उस समय में वो जाने की तैयारी करती है सुशीला, और मांग करके किसी के यहाँ से चावल लेकर के आती है। चिवड़ा बोलते हैं, चावल का चिवड़ा, कुछ इसी टाइप से 2-3 मुट्ठी मांग करके लेके आती है। घर में कुछ भी नहीं था, सोचा कि तू जाएगा, खाली हाथ जाएगा। अरे, इतने बड़े तेरा दोस्त हो गया है, इतना बड़ा वो नारायण श्री कृष्ण, वो इतना बड़ा राजा, उसके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चावल लेकर के आती है। उसने कहा, सुदामा ने, कि अरे भाई, इन चावलों की उसे क्या कीमत होगी? वो 36 पकवान खाने वाला, 56 भोग खाने वाला, वो इतना बड़ा महान राजा, वो मेरे ये चावल
लेकिन सुशीला बड़ी समझदार थी। सुशीला ने कहा, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये तो प्रेम देना, ये भाव से देना, ये तो प्रेम का माध्यम है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये तो माध्यम है। इस माध्यम से प्रेम प्रकट कर सकते हैं हम। आप कह देते हो, प्रश्न कर देते हो कि अरे 2 मुट्ठी चावल में क्या होगा। श्रद्धावान व्यक्ति ये नहीं सोचता है, और भगवान ये भी नहीं सोचते हैं कि 2 मुट्ठी चावल में क्या होगा। भगवान तो केवल श्रद्धा देखते हैं, भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि किसी के झूठे बेर है। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं देखते हैं कि अरे जो विदुर की पत्नी मुझे खिला रही है वो केले की छिलका है। ओ केला नहीं है, वो तो भक्ति से, उसके प्रेम में पढ़ कर के वो भी खा लेते हैं। और बहुत अहोभाव से, भक्ति भाव से उसने कुछ चावल मांग के लेके आई। उसने देखा घर में कोई कपड़ा मिल जाए, एक जर्जर सा कपड़ा, बहुत पुराना सा कपड़ा, एक मटके में रखा हुआ था। मटके में से निकाला। पहले ज़माने में कोई गोदरेज की अलमारियाँ तो थी नहीं कि गोदरेज की अलमारियों में से वो कुछ चीज़ें रखी हो। उसने बहुत गरीब अवस्था थी, कपड़ों को मटके में रख देते थे। कुछ साफ सुथरे कपड़े निकाले, कुछ मटके से निकाला कपड़ा और वो चावल उसमें भर दिए। उसने कहा ये लो, उसके कमर पे बांध दिया वो कपड़ा कि बेशक तुम जा रहे हो, मेरा प्यार देना और उनके लिए ये लेकर जाना। चल पड़ा सुदामा, जा रहा है, ख्वाबों में खोया हुआ है। बहुत समय बाद अपने बचपन के यार से, बचपन के दोस्त से मिलने जा रहा है। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और सोच रहा है अपनी भावनाओं को समर्पित करूंगा। बहुत सारा मन में कल्पनाएं हैं। और जैसे ही जाता है तो पूछता है कि भाई श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। लोगों ने कहा, अरे भाई इतनी बड़ी द्वारिका सारी उन्हीं की तो है। वो इतने बड़े 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 महल बने हुए हैं, उन महलों में रहते हैं। और एकदम से वो महलों की चमक देख करके, वो महलों की आलीशान वैभव देख करके सुदामा सोच में पड़ जाता है, बाप रे बाप, मेरा मित्र मुझे पहचान लेगा कि नहीं। मन में शंकाएं आने लगती है, सोचने लगता है कि क्या करूं। जाता है, द्वारिका को देखता है और द्वारिका को देखकर, उस वैभव को देख कर के अपने आप को बहुत छोटा फील करता है। द्वारिका देवताओं द्वारा निर्मित थी। और आपको बता दूं, जिसके पीछे का लगे ना, वो परंपरा है, वो अमीर नगरी होती ही होती है। आप देखो, लंका नगरी सोने की थी। द्वारिका देवताओं द्वारा निर्मित थी। ऐसी दूसरी द्वारिका इस दुनिया में कहीं नहीं, वो नगरी जो श्री कृष्ण की थी। लंका गजब की नगरी, सोने की नगरी। आप देखो अमेरिका, अफ्रीका, कहाँ जहाँ वो बड़ी मोटी पार्टी होती है, देख लेना आप किस किस के पीछे कहाँ लग रहा है। तो ये सौभाग्य होता है जब वैभव साथ में होता है, तो पुण्यवानी होती है। तो वो गया, सुदामा देख रहा है बड़े बड़े महल हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, हाथियों के झुंड हैं, पूरी नगरी के वैभव को देख रहा है। पूछता है तो बताया इतना बड़ा वो महल। राज दरबारों के पास जाता है, उनको बोलता है कि मुझे महाराज के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे भेंट करनी है, मुझे उनसे मिला दीजिए। तो देखिए, वो राज कर्मचारी, वो राज दरबारी, वो कहते हैं कि भाई राज दरबार का एक समय होता है, ऐसे महाराज ऐसे नहीं मिलते हैं।
उसने कहा, नहीं, एक बार मुझे मिला दो, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, एक बार। गीत के माध्यम से कवि ने बताया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बार बार अनुनय विनय कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। सुदामा शर्मिंदा है। सुदामा मन में सोचता है, अरे कल तक तो हम साथ मिलकर के गाय चराते थे, मक्खन चुराते थे, और देखो तो सही आज इतना बड़ा वैभव है। महल देख करके मन ही मन में शर्मिंदा हो रहा है। ध्यान रखना, अमीरी जब जब भी सिर उठाती है तो गरीबी शर्मिंदा हो ही जाती है। अमीरी जब जब भी सिर उठाती है, गरीबी शर्मिंदा हो ही जाती है। मन में सोच रहा है कि अरे पगली, कहाँ भेज दिया तूने मुझे। किसको सोच रहा है? किसको याद कर रहा है? अपनी पत्नी को याद कर रहा है। अरे पगली, कहाँ पर भेज दिया तूने मुझे। माना कि 2 वक्त की रोटी खाने का भी हमारे पास जुगाड़ नहीं था, लेकिन किसी से मांगना, मित्र को बोलना, यहाँ पर इतना वैभव, इतना कौन मुझे जानेगा, कौन मुझे पहचानेगा, बड़ा दुखी है। गरीब के पास जाने में शर्म नहीं आती मेरे बंधुओं, लेकिन किसी अमीर के पास जाने में, किसी धनवान सेठ के पास जाने में बड़ी शर्म लगती है। एकदम से जाकर के वो कहता है कि मेरे दर्शन करवा दो, तो कोई भी उसके दर्शन नहीं करवाते हैं। वो बोलता है कि एक बार मिला दो, एक बार, लेकिन कोई नहीं उसकी सुनता है। वो सोचता है कि अरे पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, बिबाई फटी हुई है, आंखों में इतनी बड़ा बड़ा सा दीड़ लगी हुई है, इतने गंदे कपड़े हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, सूख के कांटा सा हो रहा, लगता है कि 4-5 दिन से भोजन भी नहीं किया होगा। यानी कि ये व्यक्ति क्या है। बार बार दरबारी कर्मचारी मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, उसको धक्का दे रहे हैं। वो बार बार उनके हाथ पैर जोड़ता है, हाथ पकड़ता है। वो बोलता है कि मेरे बचपन का यार है वो, एक बार मिला दो, एक बार बोला नाम बता दो उसको, उनको एक बार कि मेरा नाम सुदामा है, हम बचपन में खेलते थे, हम बचपन में साथ पढ़े थे, हमने बचपन में मक्खन चुराए थे, हमने बचपन में गायों को चराया था, हम सब साथ थे। एक बार द्वारिकाधीश को जाकर के मेरा बचपन और उनका बचपन याद दिला दो, देखना एक बार याद दिला दो। वो बार बार कहता है। बड़ों के पास बात तो पहुंचे तो ही कोई रिजल्ट निकलता है। तो गए, बार बार कहने पर सोचा कि चलो जाते हैं। एक राज दरबारी के मन में करुणा आ गई, दया आ गई, और जाकर के कहता है, महाराज श्री कृष्ण अभी भोजन करने ही बैठ रहे थे, मुंह हाथ धो ही रहे थे, आचमन कर ही रहे थे, रुक्मणी पास बैठी पंखा झल रही थी। पहले के लोगों में संस्कार होते थे, पहले के लोग जमीन पर बैठ के खाते थे, हाथ मुंह धोकर के खाते, जैसे मंदिर में धूप बत्ती करते हैं ना, इस तरह से स्वच्छ होकर के भोजन किया करते थे पहले के लोग। जैसे आज के ज़माने में तो डाइनिंग टेबल आ गया है, ना चप्पलों का भेदभाव है, ना साफ सफाई का भेदभाव है, ना हाथ मुंह धोया जाता है, ना अर्घ किया जाता है। करते हैं क्या? देते हैं भोजन को अर्घ देते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना आगे ना पीछे, ना कोई मंगल कामना, ना कोई मंगल भावना, ना भोजन परोसने वालों को धन्यवाद, ना भोजन बनाने वालों को धन्यवाद। किसी को करते हैं? एक परंपराएं थी पहले जमाने में।
देखो, रिद्धि और समृद्धि तभी आती है जब किसी देवता का सम्मान किया जाता है। तो अन्न भी एक देवता है, अन्न एक देवता है, उसको देवता के जैसे सम्मान करना सीखो। देवता के जैसे कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे पहले भोजन करते वक्त के मंत्र होते थे और एक प्रार्थनाएं बोलते थे, एक शुद्ध भावनाएं पढ़ते थे कि हे परमात्मन, इस विश्व में जितने भी संत हो गए हैं, अगर उन सभी का आहार हो चुका हो, भोजन हो चुका हो, तो हे प्रभु, ये उन संतों का प्रसाद मैं खा रहा हूँ, ये प्रभु का प्रसाद मैं खा रहा हूँ। बड़े भक्ति भाव से, एक विनय से, एक धन्यवाद के भाव से, हे परमात्मन, जिसने भी ये भोजन बनाया है, ये भोजन के लिए उसको धन्यवाद है। हे भगवान, जिसने भी मुझे ये पूरा प्रोसीजर दिया है, किसी ने दाना डाला है, किसी ने बिल्कुल अतीत में जाओ, एक रोटी बनने में, एक फलका बनने में इतने लोगों की सहयोग होता था। कोई दाना डालता था, कोई साफ सफाई करता था, कोई कुछ करता था। एक छोटा सा बीज जब धरती में जाता है, जब बड़ा होता है, फिर हवा लगती है, पानी लगता है, धूप लगता है, बहुत कुछ लगता है, इस सबको धन्यवाद देता है। कौन दे रहे हैं? श्री कृष्ण धन्यवाद दे रहे हैं। अग्नि को, पानी को, पृथ्वी को, सबको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अगर सभी संतों ने भोजन कर लिया हो तो ये प्रसाद मैं स्वीकार करता हूँ। ये गुरु भक्ति, ये परमात्मन भक्ति, ये नैवेद्य भक्ति गजब की होती है। नवदा भक्ति इसे ही कहा जाता है। आजकल तो खाने का कोई मंत्र नहीं, कोई सोच नहीं, आज रिवाज बदल गए। अब किसी देवता के घर में आप जूते चप्पल पहन के जाते हो, किसी मंदिर में जाते हो, लेकिन आज जूते चप्पल पहन के खाना आराम से खा लेते हैं लोग। अरे, जूते चप्पल पहन के पार्टियों में आराम से खाना खाते हैं, बहुत बार खड़े खड़े खाना खाते हैं। पहले हाथ जोड़ करके, वंदन नमन करके, जिस तरह से पूजा करते थे ना, पानी लेकर के चारों तरफ थाली के घुमाते थे, अर्घ करते थे, और जैसे धूप बत्ती करते हैं ऐसे उस खाने को नमन करते थे, उसके बाद खाना खाते थे। द्वारिकाधीश अभी बैठे ही थे, नमन कर रहे थे भोजन को, रुक्मणी पंखा झल रही थी। इतने में राज दरबारी आता है और कहता है कि प्रभु राजन, द्वार पर एक बड़ा भिखारी दरिद्र ब्राह्मण आया है, वो बार बार आपको याद कर रहा है। उसका हुलिया ऐसा है, कुछ तन पे कुछ पहना नहीं हुआ है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हुआ है, आधे अधूरे कपड़े हैं शरीर पर, फटे पुराने कपड़े, बहुत बुरी दरिद्रता से, पैरों की बिबाई फटी है, कीचड़ लगा है, ऐसा दरिद्र है। लेकिन वो दरिद्र आपकी याद में आंसू बहा रहा है, तड़फ रहा है आपसे मिलने के लिए, बेचैन हो रहा है और बोलता है, एक बार मेरे बचपन के मित्र को मिला दो। क्या? बचपन का मित्र? श्री कृष्ण ने बोला, क्या बचपन का मित्र? बोला, हाँ। क्या नाम है? अपना नाम सुदामा बताता है। हाँ, क्या? हाँ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े, पीताम्बर गिर गया, सारा एक साइड में हो गया भोजन और निकल पड़े। अरे, मेरे बचपन का सखा, मेरा मित्र, भाव विभुल हो गए, भाव विभुल, आंखों में आंसू आ गए। अरे, मेरा मित्र आया है। और फटाफट दरबार पे गए, दरवाजे पे चले गए,
कमर झुकी है, बेबस है, ऐसी ऐसी तरसती आंखें हैं, और देखा गले से लगा लिया, झपट लिया। अरे मित्र, इतनी देर बाद मेरी याद आई रे तूने, तुझे इतना समय बाद मेरी याद आई। मैं बहुत याद करता था रे तुझे। कहते हैं बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ा सुंदर। एक बात याद आती है, आपको भी कहती हूं, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, और बुरे वक्त में काम आना और बुरे वक्त में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। ये महान व्यक्तित्व के इंसान ही कर सकते हैं। किसी के बुरे वक्त में काम साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते। अरे छोटे मोटे कुछ दुकानें खोल लो, एक फ्लैट ले लो, बंगला हो जाए, छोटे मोटे नेता हो जाओ, तो फूले नहीं समाते हो, अपने पुराने यार को देखना पसंद नहीं करते हो। रिश्ते बड़े खोखले होते हैं जो पैसे के धरातल पर टिके होते हैं। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि कैसे वो द्वारिकाधीश देखने में बड़ा अजीब लगता है, सोचने में अजीब लगता है। लोगों को लगता उन पद चिन्हों पे चलते नहीं है, बल्कि सोचते हैं अरे वो तो बात पुरानी थी। अरे भाई, ऐसा नहीं सोचना। जिंदगी में देखिए, नारायण कृष्ण के राहों पर चलकर तो देखिए, मजा आ जाएगा। दौड़े दौड़े गए, आलिंगन कर लिया, पूरी तरह से पकड़ लिया, जकड़ लिया, और दोनों की आंखों में आंसू आ गए, रो रहे हैं। और पता है, जहां पर बैठे थे, अपने बड़े से सिंहासन पर बिठा दिया, वहां सबसे पहले बोला रुक्मणी को पानी लेकर के आ। रुक्मणी बड़ी हैरान होती है, ये क्या? आश्चर्य करती है, अचंभा करती है, अभी तक कुछ खुला नहीं है रहस्य। रुक्मणी अंदर ही थी, सोचती ये क्या गरीब सा व्यक्ति, और इसको गले लगा करके लेके आ रहे हैं। अरे श्री कृष्ण को भी समझता नहीं है, इतने बड़े द्वारिकाधीश हो गए हैं, लेकिन बच्चे ये नटखट है, लेकिन कुछ पता नहीं। लेकर के आई पानी, आदेश था, पानी लेकर के आ गई। अपने हाथों से पैर धोने लगे। सोचो आप, है ऐसा जिगर हमारे अंदर? खुद देखा कि घाव हो गए हैं, उस घाव पे मलहम लगाया। कुछ बीच में कहीं कोई चलते चलते दूर से आ रहे थे, कहीं बीच में कहीं कांटा उंटा चुभा, उसको निकालना शुरू कर दिया। गले में हाथ डाल करके बैठ गया और पूछने लगा, क्या बात है, तुझे मेरी याद नहीं आई? हाँ, इतने दिनों के बाद आया रे तू, तुझे दोस्त की याद नहीं आई? वो तो बेचारा संकुचाया, एकदम से अंदर ही अंदर सिमटा हुआ बैठा हुआ है। आज दुनिया याद करे उस उदाहरण को, जो उदाहरण हमें दोस्ती करना सिखाती है। ये उदाहरण हमें दोस्ती निभाना सिखाती है। ये उदाहरण हमें जिंदगी जीना सिखाती है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चा इतिहास है। जब श्री कृष्ण के पास सुदामा आते हैं, श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं, बड़े प्रेम से भर जाते हैं। उस प्रेम से भरने के बाद, मोहब्बत से भरने के बाद, एक श्री कृष्ण ने कहा, बड़ा सुंदर गीत है, मुझे बहुत पसंद है। भाषा थोड़ी हरियाणवी है, लेकिन पसंद है। जिसने भी ये गीत लिखा होगा, बड़े भाव डाल के लिखा है, और ये सचमुच श्री कृष्ण के ही भाव है। कभी तो समझते हैं, तो बड़े प्यारे भाव हैं। आप भी सुनना और जुड़ने का प्रयास करना। बता मेरे यार सुदामा रे,
भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक थार जब आया करदा, रोज खेल के जाया करदा। बालक थार जद आया करदा, रोज खेल के जाया करदा। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बिठाता है, प्यार करता है और बोलता है, भाई दोस्त, परिवार का क्या हाल है, सब कैसे हैं? मने सुना दे कुटुंब कहानी, कुकर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, कुकर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। मेरे दोस्त, क्या बात है, तू इतने ऐसी हालत में, इतनी तकलीफ में, क्या हुआ? परिवार तो सब सही है ना, सब सही है ना, कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो नहीं है मेरे दोस्त? ना ऐसी स्थिति, अरे इतने दिनों के बाद आया, बोल बोल तो सही, अपना कुछ हाल चाल तो बता। तेरा दोस्त है तेरे सामने, तू अपनी पूरी व्याख्या कर दे, सब मुझे बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। गया क्यों हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। सुदामा कुछ बोल नहीं रहा है, खामोश हो चुका है सुदामा, चुपचाप सुन रहा है उसकी बातें और सोच रहा है, ऐसा प्यार, ऐसा वैभव, इतना सब होने के बावजूद भी इसकी मेरे प्रति फिक्र। और फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, दोस्त पहले आना चाहिए था, चाहिए थारे तन पहलम आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थारे तन पहलम आना, इतना दुखता नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूलिया यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। क्यों भूलिया यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। चुप है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा, फिर खुद ही जवाब दे देते हैं, नहीं अभी भी सही वक्त पे आ गया, अभी भी याद कर लिया तूने दोस्त को, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्त तू आ तो गया मेरे पास, मुझे इस बात की खुशी है, चल चल। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे। इब भी आ गया
भगत पे, आजा बैठ जा मेरे तकत पे, ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। आजा भगत छाती के लाल्यो, ईब बता तन करे बिठा ल्यो, आजा भगत छाती के लाल्यो, ईब बता तन करे बिठा ल्यो, करू साहूकार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। यार, ओ मेरे दोस्त, तू आ, तुझे अपने पास ही बिठाता हूँ, चल। भोजन कर रहे थे, चल मेरे पास आ। छाती के लगा लिया, जोर से पकड़ लिया, फिर उठा लिया, मुंह हाथ पैर धुलाया और चल, भोजन करते करते उठ के आया था तेरे लिए, चल मेरे साथ भोजन कर। और बोला, रुक्मणी देख, मैं तुझे अपने बचपन की यारों की कहानी सुनाया करता था ना, देख आज मेरा बचपन का यार आया है। रुक्मणी ने कहा, ओ अच्छा, देख देख, मैं तुझे सुदामा की बातें बताता था कि कैसे मेरे साथ क्या क्या करता था, सारी कहानी बताता था ना, यही है वो सुदामा। ओ भैया, अच्छा आ गए। बड़े प्यार से रुक्मणी उनका स्वागत करती है, बड़े अच्छे से, और बिठाती है द्वारिकाधीश के बराबर में, और कहती है, भाई तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। अरे बड़े प्यार से, देखो सहयात्री भी कितना सहयोग देती है, कितना ध्यान देती है। रुक्मणी परोसती है भोजन, भोजन परोस रही है, इतने में वो दोनों बातें करते हैं। बेचारा मौन है, संकुचित है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा है। मेरे बंधुओं, ये उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये उदाहरण जितनी बार भी सुनो, हर बार ये उदाहरण कुछ नया लगता है मुझे। मैं जितनी बार भी इसके बारे में बताऊं, हर बार इसमें एक अलग से प्राण लगते हैं मुझे। ये बड़ा गजब का मिलन है। देखो, वो मौन है, वो सोचता है, अरे बाप रे, इतना प्रेम दिखाएगा श्री कृष्ण, कभी सोचा भी नहीं था सपने में। मैं तो शर्मा रहा था, घबरा रहा था। वो तो सोचता है मन ही मन कि अमीर लोग तो गरीबों को समझते ही नहीं है, बड़ा कुछ अलग सोचता था। लेकिन सुदामा कहता है, धन्यवाद हो सुशीला का, जिसने मुझे तेरे पास भेजा। और जैसे ही मन मन में वो सोच रहा था, इतने में उसने कहा, अरे शादी की क्या? बोला हाँ। बच्चे भी हैं? बोला हाँ। अरे शादी में बुलाया नहीं? देख कैसा है ना, तो शादी में नहीं बुलाया। अभी बेचारा सुदामा कहता है, क्या बुलाता कृष्ण, तू इतना बड़ा द्वारिकाधीश हो गया है, तू इतना बड़ा राजा हो गया है। मैंने सोचा एक गरीब अमीर को बुलाने में शर्म करता है। अमीर गरीब को बुला सकता है, लेकिन एक गरीब अमीर को बुलाएगा, कहाँ बिठाएगा, कहाँ उसके सभी मन की, कैसे किसी की इच्छाएं पूरी करेगा। बहुत बहुत सोचता है रे तू, बहुत सोचता है। दोस्ती में ये सोचना नहीं होता है, ये भेदभाव नहीं होता है। क्यों? ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खींचता है क्यों? श्री कृष्ण बोलते हैं, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खींचता है क्यों? दिल से मिटा ये भेद रेखा, आत्मा तेरी ये इतना सोचती है क्यों? क्यों सोच रहा है तू?
ये छोटा में बड़ा, ये भेद रेखा है, ये मत खींच रहे। दोस्ती बहुत कई गुना ऊपर होती है। तू एक बार खबर करता, तेरी शादी में मैं जरूर आता। तू दोस्ती को मत तोल रहे, दोस्ती बड़ी अनमोल होती है। श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं और फिर बोलते हैं, सुन, कैसी है भाभी, समझदार है क्या या बुद्धू है? समझदार ही होगी। और पूछा, मेरे लिए कुछ नहीं भेजा भाभी ने? तू बचपन की बातें तो बताता होगा ना? तो एकदम से जब देखा कि 56 तरह का पकवान वहां पे सज के आ रहे हैं, भोजन इतने प्रकार का, तो उसने वो अपने छोटे से थोड़े से जो पोटली में बंधे हुए चावल वो छुपाने लगा। और जैसे छुपाने लगा, उसने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं और तू मुझे दे नहीं रहा है। और ये सुनकर के सुदामा थोड़ा शर्मा के भागने लगा, झपटा मार लिया। श्री कृष्ण ने बचपन की वो बातें याद आ गई। उसने कहा, तू पहले भी ऐसे करता था, तो अब भी ये कर रहा है, दे मेरे हिस्से का, मेरा उपहार, मेरा भोजन। कुछ चावल गिर गए, कुछ रह गए, और लिया वो कपड़ा, जर्जरित कपड़ा फट गया, उठा लिए, जमीन से उठा लिए वो बिखरे हुए चावल और खाने शुरू कर दिया। और उसने कहा कि आज तू अपनी भाभी का बना हुआ खा, आज मैं अपने भाभी का बना हुआ खाऊंगा, चल आ दोनों के दोनों मिलकर के खाते हैं, बैठ। सोचने लगा, ये 56 प्रकार के भोजन, ये स्वर्ण महल, कृष्ण मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन में तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम इतने महान व्यक्तित्व। और कहता है, पता है सुदामा, इतना श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा बड़ी भूख लग रही है, बड़ी भूख। और फटाफट क्या करता है, उठाता है और मुंह में डाल लेता है, इतनी बड़ी सी। क्या गजब का टेस्ट है सुदामा, बहुत स्वाद लग रहे हैं, इतना स्वाद लग रहा है। आनंद आ गया, एक खा लिया, फिर दोबारा एक मुट्ठी ली, फिर खा ली, चबा गए पूरी तरह से। और इतना टेस्टी लग रहा है वो चावल, जैसे कभी 56 प्रकार के भोजन में नहीं आए। उसने कहा, सुदामा ऐसा रस, ऐसा आनंद या तो माँ यशोदा के मक्खन में आता था, या फिर आज मेरी भाभी माँ के चावलों में आया है। सुदामा हैरान हो रहे हैं उसको देख करके, सुदामा हैरान हो रहे हैं। 2 मुट्ठी खा चुका है, तीसरी मुट्ठी खाने लगता है। एकदम से रुक्मणी हैरान होती है कि कृष्ण तो किसी का मुक्त में एक भी दाना नहीं खाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। और अब रोक दिया। उसने जान थी, पत्नी जानती थी, समझदार थी, उसे पता था, रुक्मणी जानती थी। श्री कृष्ण को रोका, श्री कृष्ण को कहा, द्वारिकाधीश हम भी 16,000 हैं, हमारा भी ध्यान करो, बहुत हो गया, बस करो अभी, चलो। नारायण तुम बहुत महान हो, तुम्हारा व्यक्तित्व महान है, अभी बस। और बड़ा खुश है। खाना हो गया, भोजन हो गया, राज सिंहासन पे बिठा दिया। सुदामा सोच रहा है, इतना प्यार, गजब। लेकिन मन में सोचता है, इतने दिन बीत गए, श्री कृष्ण ने अभी तक मुझे कुछ देने की बात नहीं की। उसको ये तो पता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे हालत देख करके मुझे अच्छा खिला रहा है, अच्छा पिला रहा है, अच्छे से रख रहा है, लेकिन कुछ दे नहीं रहा, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। क्यों? अरे कैसा है बाबा? और मांगना नहीं है, मांगने में शर्म है। जिसके लिए आया था उसने सोचा मांगूंगा नहीं। ध्यान रखना मेरे बंधुओं, मांगने में गरिमा गिर जाती है। कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। याद रखना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मर जाना लेकिन मांगना मत। सुदामा अब मन में सोच रहा है कि बोला नहीं कुछ, दिया नहीं कुछ,
मन मन में अभी उधेड़-बुन चल रही है, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा क्या बात है, तुझे भाभी की याद नहीं आती? बोला आती तो है। बोला फिर? अरे तू यहाँ महीने भर से यहाँ पड़ा हुआ है, जाना नहीं क्या? मन को ठेस लग गई, बड़ी चोट लगी। अरे तू राजभोग को मैं इतना उलझ गया, अपने परिवार को भूल गया, अपनी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी भाई, तू जा। नारायण जाऊं तो कैसे जाऊं, मन मन में सोचता है। सुशीला को क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगा मैं, क्या समझाऊंगा, मन में सोचता है, कहता नहीं है। वो अभागिन मेरा अभी भी इंतजार कर रही होगी कि मैं कुछ लेकर के आऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। अरे कुछ मत दो, मन मन में सोचता है, लेकिन एक रथ तो दे दो, चलो मैं उस रथ को चला करके ही गुजारा कर लूंगा, मेरी जीवन आजीविका चल जाएगी। अरे 2 घोड़े ही दे देते भाई, अरे कुछ तो देते। मन मन में सोच रहा है, मांग नहीं रहा है, मांग नहीं रहा। और चाहता चलता अब विदा लेता है। श्री कृष्ण ने कहा चल चला जा। बोला ऐसे ही जाऊं? बोला हाँ ऐसे ही जा। पैदल? हाँ पैदल ही जा, बस पूछ रहा है प्रश्न। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं पैदल ही जा। गया, चलते फिरते थकते हारते, देखा जहाँ पे वो रहता था, पूछा लोगों से, भाई यहाँ पर मेरी कोई झोपड़ी थी, यहाँ मेरी पत्नी मेरे बच्चे रहते थे, उसके स्थान पर तो एक बहुत बड़ा कोई राजमहल बन गया। यहाँ तो कुछ सोचा कि दोबारा मुड़ घुड़ के कहीं दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि दूसरी द्वारिका खड़ी है वहां पर। देखा सामने, ओ झरोखे में सुशीला बैठी है, 16 श्रृंगार की हुई रानी की जैसे लग रही है। मन ही मन सोचता है, इंसान नेगेटिव ज्यादा सोचता है ना, मन ही मन सोचता है बस तूने भी साथ छोड़ दिया बुरे वक्त में, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बस समझ आ गई, पहचान आ गई, कोई किसी का नहीं होता ये श्रृंगार। और मन मन में बहुत दुखी है। सुशीला देखती है, खुश होती है, अरे 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 मेरे पतिदेव आ गए, पतिदेव आ गए। नौकर चाकरों को भेजा, नौकर आए, चाकर आए, सबने बोला, सेविकाओं ने बोला चलो। बोला कहाँ चलो? बोला सुशीला बुला रही है। बोले कौन सी सुशीला? मेरी सुशीला नहीं है वो। पुरुष को नारी की चरित्र पे बहुत जल्दी शंका हो जाती है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है। इसने इतने बुरे दिनों में मेरा साथ छोड़ दिया, एक बार भी मुझे याद नहीं किया, किसी और की हो गई। सोचा किसी राजा का महल है, क्या पता, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ आ गया कहाँ नहीं, पूरा सब बदला हुआ लग रहा था। एकदम से दासियां वो सब पकड़ने सुशीला आई। सुशीला ने कहा कि अरे अंदर तो चलो भाई, अंदर बताती हूँ सब कुछ। अंदर गई और बोला कि जिस दिन तुम आए थे उसी दिन तुम्हारा मित्र आया था मेरे पास और कहा था भाभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, खुशी का समय अब नजदीक आ गया है। वो कहते हैं न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा। याद आती है सुदामा को इन वाक्यों की। वो सोचता है कि वाक्य तो बड़े बड़े बोले थे, लेकिन मैं सोच रहा था रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं गलत फहमी में था, मैं गलत सोच रहा था, मैं नेगेटिव सोच रहा था। ओह तो ऐसा है? बोला हाँ, उसी दिन मेरे पास आ गए थे और अपने वो पुरानी झोपड़ी, उस झोपड़ी के स्थान पर एक नई द्वारिका के बना करके बोला था उन्होंने कि 1 महीने का समय दो,
मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी का कायाकल्प कर दूंगा। और काया पलट गई, देखो सुदामा, काया पलट गई। बहुत रोता है, बहुत तड़पता है, हे द्वारिकाधीश, तुम्हें बहुत गलत समझा मैंने, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। याद रखना, मन मन में कभी भी किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के लिए, ऐसे महापुरुष के लिए गलत मत सोचना। पता नहीं कैसे देते हैं वो लोग, कैसे कृपा बरसाते हैं वो लोग कि इस हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता। ऐसी कृपा बरसाई सुदामा ने, ऐसी दोस्ती श्री कृष्ण ने सुदामा पर, और ऐसी दोस्ती निभाई। इस दोस्ती को दुनिया आज भी याद करती है। जब भी कोई अच्छा व्यक्ति कुछ ऐसे गरीब दोस्त का साथ देता है, कोई अमीर व्यक्ति, तो उस व्यक्ति का नाम श्री कृष्ण के साथ जुड़ने लगता है। आप भी अपने जीवन को श्री कृष्ण के साथ जुड़ता हुआ पाओगे। जब भी किसी गरीब दोस्त का साथ दोगे तो याद आएगी, अरे इनकी दोस्ती तो सुदामा और कृष्ण की है। अगर दोस्ती करनी है तो कभी सुदामा जैसे व्यक्ति से करना, ताकि उसके लिए कुछ करने का तुम्हें मौका मिले।